हर हर महादेव। हमारे महादेव कहते हैं कि जीवन में कितना भी संकट आए, कितना भी सुख आए, लेकिन अपने मन को हमेशा बैलेंस में रखना। इसको न ज्यादा उछलने देना, न ज्यादा रोने देना। तभी तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलेगा और सही सोच पाओगे। कैसे? आइए समझते हैं छोटी सी कथा के माध्यम से। एक वित्रासुर के नाम के एक राक्षस था। वो राक्षस महादेव के घोर तपस्या किया। तपस्या करके इतना प्रसन्न किया कि महादेव को आने पर विवश कर दिया। महादेव जब आए, बोले कि हे वत्स, तुम्हारे भक्ति से हम बहुत संतुष्ट हैं, वर मांगो। बोले कि हे प्रभु, अगर हमारे भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो हमें यही भक्ति वरदान दीजिए कि हम जिसको भी देखें वो हमारे बस में हो जाए और हम जो कहें वो करे। बोले कि तथास्तु। और इतना कह के वो कैलाश चले गए महादेव और अपना तपस्या में लीन हो गए। सबसे पहले इसका मन में आया जिज्ञासा कि सबसे पहले कैलाश पर ही जाएंगे। कैलाश पर गया तो सबसे पहले माता पार्वती भेंट गई। उनसे पूछी कि महादेव कहाँ हैं। वो कुछ ऐसे बोलती कि उनके आंख में देखने लगी। अब जैसे ही देखे वित्रासुर के बस में वो हो गए। अब वित्रासुर पूछे कि आप बताइए महादेव कहाँ हैं। बिना कुछ क्रोध कैले, बिना कुछ खीस में बोले बता दिए कि कैलाश के उत्तरी छोर पर एक गुफा है, वहीं महादेव तपस्या कर रहे हैं। अब वित्रासुर वहां चला गया। वहां जाके महादेव के हिलाया डोलाया, कंधे पर चढ़ के तांडव किया। फिर जब आंख खुला तो महादेव गोसाए नहीं, बड़ी मुस्कुरा के पूछे कि अब क्या हुआ बस, अब क्या लेने आया है। बोले कि कुछ लेने नहीं आए हैं, हमारे तरफ ताकिए। जैसे महादेव ताके उसके बस में हो गए। अब जिस स्थान पर वो तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर महादेव को उठा के और अपने बैठ गया और महादेव से कहें कि अब नाच कीजिए आप। महादेव नाच करने लगे। अब महादेव के नाच करने का मतलब है, तांडव करने का मतलब है, तीनों लोक में हाहाकार। नदियां उफान मारने लगा, वृक्ष कट के गिरने लगा, गगन से अग्नि प्रकट होने लगा, पर्वत पहाड़ सब ढहने लगा। अभी क्या करे, माता को कह रहे हैं कि पानी लाइए आप, पानी ला के दे रहे हैं। जो मतलब कह रहे हैं वो दोनों को वो कर रहे हैं। देख रहे थे देवराज इंद्र का एक कोई दूत था, वो कैलाश पर जाके छिप के देख रहे थे ये सब। लेकिन तो बड़ा भयानक हो रहा है, हम इसके सामने जाएंगे तो हम भी इसके बस में हो जाएंगे। अब सीधे चलना चाहिए वैकुंठ, विष्णु भगवान को बताना चाहिए। सीधे वो वैकुंठ गया, जाके विष्णु भगवान के सारा वृत्तांत बता दिया। विष्णु भगवान तुरंत सुंदरी रूप धारण किए और वहां पर अपने आंखों पर पट्टी बांध के आ गए। बोले वित्रासुर के कि महाराज, क्या आपको इजाजत हो तो हम नाच कर सकते हैं। तो हाँ, और वो इतने सुंदर थे कि उस पर वित्रासुर मोहित हो गए। अब नाचते 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 बहुत खुश हुए। उसके बाद जब नाच के जब खड़ा हुए, बोले कि आंख पर पट्टी क्यों बांधी है सुंदरी। लेकिन इसलिए कि हम आपको देखेंगे तो आपको बस में हो जाएंगे, लेकिन हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। वित्रासुर कहे कि हाँ, क्यों नहीं, हम करना चाहते हैं। तो फिर हम आपको जिज्ञासा है कि आपको देखें, लेकिन हम कैसे देखेंगे, पहले आप अपने माथे पर पट्टी बांधिए आंख पर, तब हम आपको देखेंगे। लेकिन ठीक है, वित्रासुर अपने आंख पर पट्टी बांध लिए। उसके बाद तुरंत विष्णु भगवान अपने रूप में आए और चक्र सुदर्शन से उसके गर्दन काट दिए। जैसे उसका गर्दन कटा, उसी समय सारा मोहन शक्ति जो था महादेव के, माता पार्वती के, सब टूट गया। उसके बाद तुरंत अपने महादेव विष्णु भगवान के गला से एकदम चिपट गए। बोले कि आप जैसा हमारा तीनों लोक में कोई हितैषी नहीं है, आपको कैसे पता चला। तो सब बताएं। इस कथा के यही सीख है कि कोई भी अगर इतना तपस्या किया, तपस्या करने में तो लगभग करता है समय,
अपना ऊर्जा लगता है, शक्ति लगता है। अगर ये सब भी लगा के हम कुछ अलग नहीं मांगे, हम ऐसा चीज मांग लिए कि हम ही को विनाश हो गया, तो क्या ऐसा तपस्या मांगना चाहिए? ऐसा शक्ति अर्जित करना चाहिए? नहीं। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, तभी हम सोच समझ के कुछ काम कर सकते हैं और अच्छे से भक्ति करेंगे, महादेव को प्रसन्न करेंगे। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो क्या नहीं देते हैं अपने भक्तों को। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरु भाई बहन को हम प्रणाम करते हैं और सब अपने अपने गुरु को, अपना माता पिता को, पहला गुरु वही है, उनको अपना सम्मान करें, इज्जत करें और सब कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे। हर हर महादेव।